तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे तारक, ये क्या हवा में हारमोनियम क्यों बजा रहे हो? वेरी फनी अंजलि। अरे हवा में हारमोनियम नहीं बजा रहा हूँ भाई, एक आर्टिकल लिखने के लिए बेताब हूँ और शब्द मेरे साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं, पकड़ में ही नहीं आ रहे, इसलिए शब्दों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेरे हाथों से बनाई हुई चाय की चुस्की ले लो, सारे शब्द पकड़ में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच अंजलि, तुम्हारे हाथ की हर्बल टी मुझे नहीं पीनी। जो रहे सहे शब्द है ना वो भी दिमाग से चले जाएंगे। ये लो, इंसानियत की कोई कदर ही नहीं, इतने प्यार से मसाला चाय लेके आई और ये। एक मिनट, मसाला चाय? मसाला चाय है? हाँ। थैंक यू सो मच अंजलि, इसकी तो मुझे बहुत जरूरत थी। हाँ। वैसे किस विषय पर आर्टिकल लिख रहे हो? अंजलि सोचता हूँ कि आज तुम पे आर्टिकल लिख दूं। सच? क्या बात है, मेरे हाथों की चाय का फटाफट असर हो रहा है। हाँ भाई, जब विषय मिलने में दिक्कत हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ इस चलते फिरते टेंशन के पिटारे पे लिख दूं। अच्छा जी, अब आपके टेंशन के पिटारे से एक नया फरमान सुनिए। आज तक जो मैं मसालेदार थोड़ी बहुत चीजें देती थी ना, वो सारी बंद। आज से आपका डाइटिंग स्ट्रिक्टली शुरू होगा। पहले भी तो यही सब कुछ मिलता था। क्या कहा? नहीं, मजाक कर रहा हूँ अंजलि। असल में अंजलि मैं सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं। तब मुझे लगा कि वेकेशन के बाद जब वापस स्कूल खुलते हैं तो बच्चों को और माँ बाप को कितने टेंशन होते हैं, उस पर कुछ लिख देता हूँ। क्यों, बच्चों को क्या टेंशन? अरे बहुत टेंशन होता है अंजलि। वेकेशन के अंदर क्या है कि इतना खेलते कूदते हैं, स्कूल जाना नहीं है, तो स्कूल जाने की आदत एकदम से छूट जाती है। फिर नई क्लास, नया कोर्स, नए क्लासमेट्स, सब कुछ एकदम से बदल जाता है ना, तो टेंशन तो होता ही है। और माँ बाप को नई किताबें, फीस, यूनिफॉर्म, रेनकोट, जूते, कितना सारा टेंशन। वैसे एक बात है अंजलि, तुम्हारे साथ बातचीत करके मुझे आइडियाज तो मिल जाते हैं। तो फिर इस टेंशन के पिटारे को थैंक यू कहो। क्या अंजलि? अरे अंजलि, तुम भी कैसी बातें करती हो, तुम्हें थैंक यू करने की क्या जरूरत? सच कहूं तो तुम तो जिंदगी के प्रति मेरी आस्था हो, मेरी प्रेरणा हो अंजलि। जब तुम होती हो तो मुझे लगता है मुझे किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं। और अंजलि, अगर मैं ये कहूं कि बस बस बस, सारी तारीफ आज ही कर लोगे कि बाकी के लिए कुछ रखोगे? मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ? अरे मतलब कि अब मजाक कर रहा हूँ। ये ले गोगी, तेरी सारी किताबों को कवर कर दिया है और लेबल भी कर दिया। ओके, थैंक यू सोनू। वेलकम। अरे यार, वैकेशन के बाद स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा है। गोली, मन तो किसी का भी नहीं करता है, लेकिन जाना पड़ता है यार। अरे मैं स्कूल जाने से क्या मना कर रहा हूँ? तो और स्कूल वाले खाली 6 महीना स्कूल रखे और 6 महीना वैकेशन रखे, तो कितना मजा आ जाएगा ना। हाँ यार, क्या आइडिया है। गोली, ख्याली पुल्ला फकाना बंद कर। स्कूल में 6 महीने का वैकेशन कभी नहीं हो सकता। मालूम है। हाँ वो तो है, लेकिन फ्रेंड्स, इस साल का वैकेशन कितना जल्दी खत्म हो गया ना, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है सुबह शुरू हुआ शाम को खत्म। करेक्ट। और टप्पू, मेरे पापा कहते हैं कि टाइम का कांटा घड़ी के कांटे से भी तेज भागता है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ भी कहो, इस साल के वैकेशन में हमने सबसे ज्यादा मजा किए। हाँ, और इस साल का वैकेशन सबसे बेस्ट वैकेशन था। करेक्ट सोनू। या और इस साल तो हमने कितनी सारी नई गेम सीखी है ना। करेक्ट। टप्पू, हम लोग ने वैकेशन कितना एंजॉय किया, पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है हम कुछ मिस कर गए। गोली, तू तो हमेशा खाने की तरह खेल का भी भूखा रहता है। नहीं सोनू, गोली ठीक कह रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम कुछ तो भूल रहे हैं। क्या? मुझे याद आ गया। क्या वो? हम जीपीएल भूल रहे हैं। हाँ, अरे हाँ यार, जीपीएल, गोकुलधाम प्रीमियर लीग। जीपीएल। हाँ, जीपीएल कैसे भूल सकते हैं? फ्रेंड्स, वेकेशन के अभी भी 4 दिन बाकी है। हाँ, हम अभी भी गोकुलधाम प्रीमियर लीग खेल सकते हैं। लेकिन टप्पू, उससे पहले हमें भीड़े अंकल को मनाना पड़ेगा। अरे हाँ, भीड़े अंकल को मनाना मतलब भूखे शेर के मुंह में हाथ डालना। गोली, अरे सॉरी सोनू, मैं भूल गया, तू इधर ही है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें जीपीएल के लिए कुछ भी करके भीड़े अंकल को तो मनवाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो भीड़े अंकल के घर। चलो चलो।
हतोडी लागली. काय ते सांभाळून करा ना जरा. क्या भिड़े अंकल, इतने बड़े हो गए फिर भी अंगूठा. ये अर्धवट. वो तो मेरे अंगूठे पे हथौड़ी लगी इसलिए मैं वो. लेकिन तुम लोग का मोर्चा इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है? वो भिड़े अंकल, हम आपसे पूछने आए थे कि हमें हमारे पुराने परंपरा का पालन करना चाहिए या नहीं. बिल्कुल करना चाहिए. अरे हमारी परंपरा ही हमारी असली पहचान है. मैं तो आज भी हमारे जमाने की परंपरा का पालन करता हूँ. क्यों माधवी? अरे वो तो हमारा परम कर्तव्य है. सॉरी, लेकिन इस बार आप अपना एक कर्तव्य भूल गए. कौन सा कर्तव्य गोळ्या? अरे भिड़े अंकल, इस साल आपने गोकुलधाम प्रीमियर लीग का आयोजन ही नहीं किया है. आप जीपीएल भूल गए भिड़े अंकल, जीपीएल. अगं बाई खरंच. अरे हाँ, मैं वाकई भूल गया जीपीएल. कोई बात नहीं बच्चों, इस साल भी गोकुलधाम में जीपीएल अवश्य होगा. एक मिनट बच्चों, उत्साहित होने से पहले मेरी पूरी बात सुनो. इस साल गोकुलधाम में कोई गोकुलधाम प्रीमियर लीग नहीं होगी. हाँ, लेकिन भिड़े अंकल, अभी तो आपने कहा कि जीपीएल होगा. बिल्कुल होगा. लेकिन जीपीएल से मेरा मतलब है जी फॉर घर, पी फॉर पे और एल फॉर लेसन. जीपीएल यानी घर पे लेसन, समझे? अरे यार, यानी भिड़े अंकल, इस साल जीपीएल नहीं होगा. बिल्कुल नहीं. अरे भिड़े अंकल, प्लीज लास्ट टाइम, बस लास्ट टाइम, एक बार अंकल, प्लीज 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 बाबा, जीपीएल में बहुत मजा आता है. प्लीज जीपीएल का आयोजन करें ना बाबा, प्लीज. एक मिनट, मैंने बोला ना नहीं मतलब नहीं. और अगले सोमवार से तुम्हारी स्कूल चालू होने वाली है. सब लोग नए क्लास में जाएंगे, नई पढ़ाई होगी, तो उसकी शुरुआत करने की परंपरा का पालन करो. यही तुम बच्चों का प्रथम कर्तव्य है. इसलिए इस साल सोसाइटी में कोई जीपीएल, पीपीएल, टीपीएल नहीं होगा, समझे? चलो जाओ. आई बाबू को समझाओ ना कि ये हमारे वेकेशन का लास्ट सैटरडे संडे है, तो वो जीपीएल का आयोजन करे. प्लीज बाबा. अहो, मी काय म्हणते, टप्पू से ना बरोबर कह रही है. पिछली बार याद है ना, जीपीएल में कितना मजा आया था. वो होऊन जाऊ द्या ना. माधी होऊन जाऊ दे क्या? होऊन जाऊ दिया. तुम भी क्या बच्चों की बातों में आ गई? और बच्चों, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? इस साल कोई जीपीएल पीपीएल नहीं होगा. ओके, चलो मुझे मेरा काम करने दो. हाँ, जरा बढ़ती के. क्या यार टप्पू, भिड़े अंकल ने तो जीपीएल करने से मना कर दिया. गोली, सिर्फ भिड़े अंकल ने मना किया, पूरी सोसाइटी ने तो नहीं किया ना. अगर हम पूरी सोसाइटी को जीपीएल के लिए मना ले, तो भिड़े अंकल को सबकी बात माननी है. लेकिन टप्पू, हम सारे सोसाइटी वालों को कैसे मनाएंगे? सोनू, उसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है. तो चल टप्पू, आइडिया शुरू करते हैं. नहीं गोगी, उसके लिए हमें रात तक इंतजार करना पड़ेगा. रात तक इंतजार? लेकिन आइडिया क्या है टप्पू? बता ना आइडिया. बता क्या है? हाँ, क्या आइडिया है? तो फ्रेंड सुनो, आज रात परफेक्ट 8:30 बजे हम सब यहाँ पर सोसाइटी कंपाउंड में मिलेंगे. और फिर तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा टप्पू. बेस्ट. वाह टप्पू, क्या कमाल का आइडिया है यार. है ना? एकदम सॉलिड आइडिया है. हाँ, तो फ्रेंड, आज रात परफेक्ट 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में. डन.
कौन फोड़ रहा है माधवी? मुझे क्या पता, चलो देखते हैं। और लगता है आज कोई पार्टी शार्टी का प्रोग्राम है। वाह 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 वाह। सोडी भाई सोडी भाई अबो अरे सोडी भाई, अरे सोडी क्या कर रहा है? वो खुदा है रोशन, सोडी इतनी रात को फटाके क्यों फोड़ रहा है? जरूर पार्टी शार्टी करके आया होगा। ये बंद कर। थोड़ी क्यों नाच रहा है? सोडी क्या हुआ? भाई सोडी ये क्या भाई, फटाके फोड़ के क्यों नाच रहा है? सोडी तेरे चक्कर में मैं पॉपकॉर्न छोड़ आया। अरे रोशन आई शू करे छे, थयू सो बोल तो बाबा। अरे मैं क्या कहता यार? अरे सोडी, इतनी रात को कोई इस तरह से फटाके फोड़ता है क्या? भाई नॉइज पॉल्यूशन के चक्कर में मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ। नहीं रे पोपट भाई, क्या केस कर दूंगा? मैंने क्या किया है? और यहाँ पे मैं जब आया तो देखा पटाखे फूट रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा नाच लेता हूँ, लगता है कोई जश्न वश्न होगा इसलिए। बल्ले 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 बल्ले। अरे भाई तूने फटाका नहीं फोड़ा तो किसने फोड़ा फटाके? हम भी यही पूछ रहे हैं भाई। ऐसे अचानक कोई कैसे फोड़ सकता है पटाखे? कोई दिख भी नहीं रहा है आजू बाजू में। पापा हमने फोड़े। टप्पू ये क्या तेरी नई शरारत है? इतनी रात को कोई फटाके फोड़ता है बिना वजह? अरे पापा, वो पापा हम पूरी सोसाइटी को एक साथ बुलाना चाहते थे ना, इसलिए पटाखे फोड़े थे। तो भाई ये कोई तरीका है भाई? फटाके फोड़ के सोसाइटी को बुलाओ। मैं मुझे सोसाइटी में किसी को बुलाओ तो फटाके फोड़ने पड़ेंगे मुझे? लेकिन बेटा टप्पू, सबको एक साथ बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई? वो मेहता अंकल पूरी टप्पू सेना चाहती है कि पिछले साल की तरह भी इस साल जीपीएल हो। वाओ जीपीएल, हम लोगों ने लास्ट टाइम मिस किया था, इस बार मजा आ जाएगा। सही बात है। अरे कोमल भाभी, आपने ही नहीं मैंने भी मिस किया था। मैं कहाँ खेल पाया था पिछली बार। जरूर जरूर होना चाहिए जीपीएल। और ये तो बहुत ही चंगी गल है। बल्ले 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 बल्ले। करते हैं बिड़े, करते हैं जीपीएल। और इस बार तो बाप ना बोलते कहूँ जो मैं तुझे हरा कर रहूंगा। जेठालाल हराओगे तभी ना जब जीपीएल होगा। अरे भाई भिड़े, लेकिन क्यों नहीं होगा सोसाइटी में जीपीएल? बोलिए ना भिड़े भाई, क्यों? मेहता साहब, सोसाइटी में फंड ही नहीं तो जीपीएल कहाँ से होगा? या भाई कुछ नया बोल, नया बोल। जब भी बोलो तभी फंड नहीं है, फंड नहीं है। ये सब फंड जाता किधर है भाई? अरे भाई खर्चा बहुत होता है जेठालाल, उसमें फंड का उपयोग किया जाता है। अरे भाई तो खर्चे को थोड़ा कंट्रोल करो, अपनी जरूरत को थोड़ा काबू में रखो। अपनी जरूरत मतलब? मैं कोई पर्सनल काम के लिए यूज नहीं करता हूँ फंड को। सोसाइटी का जो खर्चा होता है ना, उसमें काम आता है ये फंड। भाई भिड़े, हाँ अगर हिसाब किताब बता दो तो सबको आसानी रहेगी कि आखिर पैसा जाता कहाँ है। बराबर। और क्या? हाँ, सब जाता किधर है? ये हिसाब तो कभी देता नहीं है। जवाब दे, बोल बोल। मेरे पास जवाब और हिसाब दोनों तैयार है जेठालाल। अभी 2-3 महीने पहले की बात है। ये आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो टेम्पो फंस गया था, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था ना, वो नुकसान सोसाइटी फंड से ही रिकवर हुआ है। हाँ। उसके बाद जो हमने फेंसिंग किया था ना, वो भी खर्चा सोसाइटी फंड से ही हुआ है भाई। अभी सोसाइटी में कलरिंग करवाया, टेरेस पे वाटरप्रूफिंग करवाया, ये सब खर्चा सोसाइटी फंड से ही गया है। इसके अलावा हम लोग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो भी खर्चा सोसाइटी फंड से ही होता है। अगर इसके बावजूद भी हम लोग जीपीएल का आयोजन करेंगे तो उसका 50-60 हजार रुपए का खर्चा होगा। वो कौन देगा? जवाब दो। सही बात है। नहीं भाई, बराबर है। खर्चा तो हुआ है भाई, बहुत खर्चा हुआ है सोसाइटी का। सॉरी यहाँ भिड़े, सॉरी। हाँ भाई दोस्तों, फंड कहाँ जाता है इसका इतना डिटेल में भिड़े ने जवाब दे दिया। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए कि भाई सोसाइटी के पास पैसा नहीं है। अब जीपीएल करेंगे तो बहुत खर्चा होगा, इसलिए हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस साल का जीपीएल कैंसिल।
बिल्कुल। एक मिनट मेहता साहब, एक मिनट। अगर आपने जीपीएल कैंसल ऐसा बोला तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, दुनिया हिला दूंगा मैं। क्या मतलब? ये क्या बात हुई पोपटलाल? तुम मुझ पे केस कर दोगे? नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी में कैंसल शब्द बोलने का अधिकार सिर्फ पत्रकार पोपटलाल को है। काय रे बाबा पोपट भाऊजी. काहीतरी भलतच असतं. इसलिए मैं पत्रकार पोपटलाल ये ऐलान करता हूँ कि इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में जीपीएल कैंसल कैंसल कैंसल। तीन बार क्यों बोल रहे हैं? डिब्बा कहीं का। थोड़ा ऐसे इफेक्ट के लिए। वेरी गुड पोपटलाल, आज सही मौके पर तुमने कैंसल शब्द का इस्तेमाल किया है। तो भाई मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये ऐलान करता हूं कि इस साल गोकुलधाम में जीपीएल नहीं होगा। हाँ? चलो सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय। शुभ रात्रि। बेटा चलो बेटा जल्दी घर पर आओ, रात हो गई है. मम्मी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में. टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, पिछले साल मैंने 3 बॉल में 3 लोगों को आउट किया था ना, लेकिन इस बार जीपीएल होता ना तो मैं 6 बॉल में 6 लोगों को आउट कर देती. अब टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ कि आप जरा भिड़े भाई को जीपीएल के लिए समझाइए ना प्लीज, बहुत मजा आएगा. अरे क्या मजा आएगा, भिड़े की बात बराबर है, खर्चे के बारे में भी सोचना पड़ता है भाई. अबे सोसाइटी के पास फंड नहीं आता, ऐसा जबरदस्ती गाल पे लाफा मार के थोड़ी गाल ऐसे लाल रख सकते हैं. हाँ वो भी है, आपकी बात में टपका तो है. क्या मेरी बात में क्या है? टपका टपका है. टपका क्या मतलब? वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, आपकी बात में पोएट है. पोएट? हाँ. अरे आप पोएट नहीं, पॉइंट, और उसमें यो नहीं ई होता है, पोई, और ई के ऊपर टपका, पॉइंट, ऐसा. हाँ हाँ वही है, आप समझ गए ना. फोन बज रहा है, फोन बज रहा है आपका. सुनाई दे रहा है मुझे, बहरा नहीं हूँ. तो फिर उठाते क्यों नहीं? अरे बाप रे. अरे दया. हाँ. 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 क्या? जरा बात कर, तो कौन है? चालू है फोन. हेलो. अरे बेटा तू? सुंदर, सुंदर मेरा मीरा का फोन है. बोल बोल मीरा, कैसा है तू? अरे बेना मैं तो एकदम टिप टॉप हूँ. ये बता तू कैसी है? मैं बस दिन रात मजे मजे में रहती हूँ. अरे बेना हम अहमदाबाद वालों की यही तो खूबी है. हम लोग कहीं भी रहे बस मस्ती में रहते हैं. अच्छा बेना, माय डियर जीजाजी कैसे है? तुम्हारी जीजाजी टॉप है. बात करो जीजाजी से, बात करो. हाँ सुंदर बात करना चाहता. नहीं ये लग गया मुझे, मैं बात नहीं कर सकता, तू ही बात करना. हाँ हेलो सुंदर, तुम्हारे जीजाजी को जरा वो टूथी पिंकी लग गई है. क्या क्या? अरे वो दांत साफ करने के लिए वो होती है ना, एकदम पतली छोटी लकड़ी होती है ना, सुई जैसी. अच्छा अच्छा टूथपिक लग गई है. हाँ वही, तुम समझ गए ना. तो उस वजह से तुम्हारे जीजाजी तुमसे बात नहीं कर सकते. कोई बात नहीं बेना, वैसे भी मुझे टप्पू से बात करनी है. कहाँ है माय डियर टप्पू? टप्पू नीचे सोसाइटी के कॉम्पाउंड में खेल रहा है. अरे बेना प्लीज टप्पू को फोन दो ना. हाँ. मुझे उसका बहुत ही अर्जेंट काम है. हाँ तो तू रुक, मैं अभी उसको बुलाती हूँ. अरे
अरे यार टप्पू, इस बार जीपीएल नहीं हुआ तो वैकेशन का सारा मजा फीका हो जाएगा। गोली पता है, मेरे दादाजी कहते हैं कि किसी काम के लिए हम दिल से प्रार्थना करते ना तो वो चीज भगवान हमें जरूर देते हैं और उसका रास्ता भी दिखाते हैं। हे भगवान, इस वैकेशन की आखिरी इच्छा प्लीज पूरी कर देना। टप्पू, टप्पू, हाँ मम्मी। टप्पू, बेटा जल्दी ऊपर आ, तुम्हारे सुंदर मामा का फोन है। मम्मी तुम फोन नीचे फेंको। नहीं नहीं, तुम्हारे पापा का फोन है। हाँ? सुंदर मामा का फोन है कि पापा का फोन है? नहीं नहीं, तुम्हारे सुंदर मामा का ही फोन है, पर तुम्हारे पापा का फोन है ना। अरे मम्मी तुम क्या बोल रही हो? ओहो बेटा, देखो ये जो फोन दिख रहा है ना बाहर से, वो तुम्हारे पापा का फोन है, लेकिन इसके अंदर जो फोन आया है वो तुम्हारे सुंदर मामा का फोन है। हाँ तो मम्मी दोनों फोन नीचे फेंको। है? मतलब फोन नीचे फेंको। ओहो बेटा, लेकिन टूट जाएगा। अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, आप फेंको ना, मैं कैच कर लूंगा। संभल के हो बेटा। हाँ शाबाश बेटा। हेलो, हाँ सुंदर मामा। हेलो माय डियर टप्पू, कैसे हो तुम? ठीक हूँ सुंदर मामा। ए टप्पू, तू इस बार स्कूल बैग मत खरीदना, मैं तेरे लिए और पूरी टप्पू सेना के लिए नई स्कूल बैग भिजवा रहा हूँ। ठीक है सुंदर मामा। टप्पू, तेरी आवाज को क्या हुआ है? कुछ अपसेट है? हा? हुआ क्या है? नहीं मामा, वो इस साल गोकुल धाम में जीपीएल नहीं होने वाली, इसलिए मैं और पूरी टप्पू सेना अपसेट है। अरे लेकिन गोकुल धाम में जीपीएल क्यों नहीं हो सकती? वो मामा वीड अंकल ने बताया कि इस साल सोसाइटी में फंड नहीं है, इसलिए जीपीएल होगी ही नहीं। अरे माय डियर भांजे टप्पू, तेरे सुंदर मामा के होते हुए तुम्हें फंड की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार गोकुल धाम सोसाइटी में जीपीएल जरूर होगी। क्या कहा मामा? इस साल सोसाइटी में जीपीएल कैंसिल नहीं होगा? हाँ माय डियर भांजे, तू फिक्र मत कर। तुम्हारी सोसाइटी का प्रॉब्लम फंड है ना, तो फंड इकट्ठा करने के लिए तुम्हारे सुंदर मामा के पास एक नहीं 1000 फंड है। चल मैं कल ही मुंबई आ रहा हूँ और गोकुल धाम सोसाइटी में जीपीएल जरूर होगी, ये तुम्हारे सुंदर मामा का तुम्हें अभय वचन है। थैंक यू सुंदर मामा, हम सुबह आपको वेट करेंगे। ओके टप्पू, चल गुड नाइट। तो फिर कल मॉर्निंग में मिलते हैं। हाँ? ओके मामा, गुड नाइट, बाय। फ्रेंड्स, सुंदर मामा ने कहा कि फंड के सारे प्रॉब्लम ठीक कर देंगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सुंदर मामा कल हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस साल भी गोकुल धाम में धूमधाम से जीपीएल होगा। जीपीएल, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। थैंक यू भगवान। हाँ फ्रेंड्स, सुंदर मामा कल आ रहे हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हम कल सभी को सरप्राइज देंगे। ओके टप्पू, आज हमें चैन की नींद आएगी। हाँ, मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट फ्रेंड्स। दादाजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र टपड़ा। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र बेटा, क्या बात है, आज सुबह सुबह जल्दी उठ गया और नहा धोकर तैयार भी हो गया? हाँ पापा, नेक्स्ट मंडे से स्कूल स्टार्ट हो रही है ना, तो मैंने आज से ही जल्दी उठने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ओह, सुना जेठिया, सीख कुछ सीख टप्पू से। मुझे कहाँ स्कूल जाने का होता है बापूजी। मजाक मजाक कर रहा हूँ बापूजी। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। चल टप्पू, चल 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 चल। अंकल नाश्ता कर रहे हो? नहीं, सुबह सुबह थेपला को इस्त्री कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ बापूजी। लीजिए गर्मा गर्म थेपला। लाओ लाओ। अरे बच्चा, आप लोग कब आए? चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करने के लिए बैठ जाओ, गर्मा गर्म थेपला है। नहीं आंटी, हम लोग नाश्ता करके आए। आंटी मैं नाश्ता करूंगा। हाँ हाँ। क्यों, तू नाश्ता करके नहीं आया? करके आना अंकल, पर मैं तो बढ़ता बच्चा हूँ ना।
क्या चलो टप्पो सुबह सुबह कहाँ जाने का प्रोग्राम है? अरे अंकल जाने का नहीं आने का प्रोग्राम है। कुछ नहीं पापा। टप्पो माले जाने का नहीं आने का प्रोग्राम है, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ समझ में नहीं आया कुछ। नहीं आया? नहीं। तो रहने दे, तू जा थेपला गर्मा गर्म लेके आ। हाँ। टप्पू सुंदर मामा कब आएंगे? अरे स्कूल ही आते ही होंगे यार वो। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अरे कमाल है, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने गुड मॉर्निंग बोला और बबीता जी ने सुना नहीं। लगता है आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा। बराबर है, कहाँ से अच्छा जाएगा, आ गया मेरा दुश्मन। अरे मामा किधर जा रहे हो? अरे मामा किधर? रोको भाई, रोको। माय डियर मामा। हेलो माय डियर जीजा जी, कैसे हो? अभी तक ठीक था भाई, अभी आगे पता नहीं। अरे मामा आपने कितनी देर कर दी, हम लोग कब से आपकी वेट कर रहे थे। टप्पो राह देख रहे थे मतलब क्या? तुझे पता था सुंदर मामा आने वाला है? हाँ पापा, टप्पू और पूरे टप्पू सेना को पता था कि मामा आने वाला है। क्यों फ्रेंड्स? हाँ। अरे सुंदर सुंदर तू अचानक आ गया, सरप्राइज दे दिया तूने तो भाई। दीना सरप्राइज। माय डियर जीजा जी, कैसी लगी मेरे सरप्राइज? आघातजनक। क्या? जीजा जी रुको, आज टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई, तुम्हारा टैक्सी का भाड़ा 4000 रुपए। हीरा दे रहा है पैसा। जीजा जी जरा 4000 रुपए देना, तो भाड़ा देना है। हाँ तो तू दे रहा है ना, तो दे दे उसका। ये ले नहीं रहा है। क्यों? टैक्सी वो दे रहा है तो ले ला भाई, ना क्यों बोल रहे तो? क्या लूं साहब, सारी नोट तो फटी हुई है। ए भाई फटी हुई है मतलब है? मैंने घर पे फाड़ी है नोट, सब बाजार में से फटी हुई नोट आई है। जीजा जी ये लोग है ना बहुत जिद्दी होते हैं, ये ड्राइवर लोग समझते ही नहीं है। आप उसको समझाना छोड़ो, एक काम करो, मुझे 4000 रुपए दे दो, मैं बैंक में जाके नोट बदल के कल आपको वापस दे दूंगा बस। आज तक तूने मुझे कोई पैसे दिए हैं जो ये देगा? सॉरी भाई, घर में अभी इतने रोकड़े नहीं है। अरे क्या नहीं है? भूल गया, कल रात को आपने मुझे 10,000 रुपए दिया था। तो फिर सुंदर तू रुक, मैं अभी 4000 रुपए लेकर आती हूँ। आवे ना, सबके सामने मेरी इज्जत निकाल दी। ये लो टप्पू, ये तुम्हारी पूरी टप्पू सेना के लिए और तुम्हारे लिए ये मैं स्कूल बैग लेके आया हूँ, और एकदम जील लगा के पढ़ना। बोलो, खुद ने तो पढ़ाई की नहीं, बच्चों को पढ़ने का बोल रहा है। और ये सोनू मेरे लिए। सुंदर ले वीरा 4000 रुपया। लाओ बेना, संभल के। हाँ संभाल के, लक्ष्मी है। या भाई तू यार 4000 रुपया खर्चा करके इधर आया तो क्या बच्चों को स्कूल बैग देने के लिए आया? अरे नहीं रे जीजा जी, मैं तो एक खास मिशन के लिए आया हूँ। मशीन? कौन सा मशीन? अरे मशीन नहीं बेना, मिशन। और वो मिशन है मिशन
काय झालं? किस खुशी में इतना हल्ला मचा रहे हो? हाँ बाबा सुंदर मामा हम सब के लिए नई स्कूल बैग लाए हैं। ये देखो। थैंक यू सुंदर भाई। सुंदर भाई हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आते ही है। थैंक यू सुंदर भाई। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? थैंक यू की क्या बात है? पैसे मैंने अपनी जेब से थोड़ी दिए। ये स्कूल बैग के लिए मैंने किसी का बकरा बनाया है। अरे सुनो सुनो सुनो, संभल का वीरा, संभल क्या? अरे तू संभल भाई, संभल का करके तू गिर जाएगी। और क्या छोटा बच्चा थोड़ी है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिर जाएगा और क्या। आप लोगों से मैं एक खास बात करने के लिए आया हूँ। हाँ। कल टप्पू के साथ मेरी फोन पे बात हुई थी, तो टप्पू ने मुझे बताया कि फंड की कमी की वजह से इस साल जीपीएल नहीं होगा। हाँ तुमने सही सुना सुंदर, बिल्कुल भी फंड नहीं है सोसाइटी में, इसलिए जीपीएल नहीं हो सकता भाई। सही बात है। अरे सही बात नहीं, गलत बात है। इस साल भी जीपीएल होगा और पिछले साल से शानदार तरीके से होगा। अरे सुंदर एक मिनट यार, ऐसे शोर शराबा करने से जीपीएल थोड़ी होगा भाई। सोसाइटी के पास सचमुच फंड नहीं है, कैसे करेंगे हम जीपीएल? अरे हाँ सुंदर, हम लोग जीपीएल का आयोजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ भाई। ए वसंत, गाड़ी आगे ले। अरे आराम से गिर जाएगा भाई। क्या कर रहे हैं? क्या ये पहले सर्कस में था? हाँ, ये तो बचपन से जोबाज है। ए भिड़े भाई, सुंदर के होते हुए कोई टेंशन नहीं लेने का। जीपीएल के खर्चे पानी का सब इंतजाम हो जाएगा। सुनो गोकुलधाम वासियों, सुनो, मैं सुंदर ये ऐलान करता हूँ कि जीपीएल के बदले गोकुलधाम सोसाइटी को मैं 1 लाख रुपए के फंड का डोनेशन दिलाऊंगा। देखा। अरे क्या देखा? ये टैक्सी का भाड़ा देने को तैयार नहीं है, 1 लाख देने की बात कर रहे हैं। देखा। जीपीएल का पूरा खर्चा भी मैं दूंगा। किधर से क्या कर रही है? किधर से देगा वो? सोसाइटी को 1 रुपया देने की भी जरूरत नहीं है। अरे वाह, बोलो, अब क्या बोलते हो? बोलो। बोल। जैसे पैसे की बात आती है सोच में ही पड़ जाता है। ए वसंत, गाड़ी आगे ले। ए सोनी भाई, आप जरा ये भिड़े भाई को समझाओ ना, अब क्या प्रॉब्लम है? अभी समझाता हूँ सुंदर ब्रा। अब पिड़ू अभी क्या सोच रहे हैं यार? तेरे को पैसे का प्रॉब्लम था, सुंदर ब्रा उसका सारा बंदोबस्त कर रहा है ना। हाँ बोल। हाँ। अरे भाई सुंदर, लेकिन मैच के वक्त बारिश हुई तो क्या करेंगे? बोल ले। बरोबर है। ए वसंत, तू गाड़ी आगे ले घुमा के। आता हूँ पोपट भाई, वहाँ का जवाब देता हूँ, 1 मिनट खड़ा रहो। आने दो भाई, आने दो। हाँ, देखा मेरा जाबाज वीरा। हाँ भाई सुंदर, अगर मैच खेलते वक्त बारिश हुई तो क्या करेंगे? तो तुम्हारा पास तो छाता है ना, खोल देना। और मेन बात क्या है, सोसाइटी को फायदा हो रहा है ना जीपीएल से। हाँ भाई, अगर सोसाइटी का फायदा हो रहा है तो भाई फिर जीपीएल खेलना कैंसल नहीं करते हैं, खेलते हैं जीपीएल। गाड़ी आगे ले। और बताओ भिड़े भाई, सब फाइनल तो हो गया, अब क्या सोचते हो? बेटा मेरे बात सुन। फायदा है, क्या रही हूँ एक मिनट, मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर सभी मेंबर्स को मंजूर है और 1 लाख रुपए का डोनेशन मुझे मिल रहा है, ये तुझे थोड़ी दे रहे, मतलब सोसाइटी को मिल रहा है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ अभी ठीक है।
तो ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये ऐलान करता हूँ कि इस साल भी गोकुलधाम में गोकुलधाम प्रीमियर लीग होगा। देखो, ये भिड़े ने ऐलान किया तो मुझे भी कुछ ऐलान करना है। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा ये ऐलान करना चाहता हूँ कि ये जो सुंदर ने 1 लाख रुपया डोनेशन देने का वादा किया है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सुंदर की होगी। मतलब अगर जीपीएल में कुछ भी लफड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ तो उसकी शिकायत लेके आप मेरे पास मत आना। हाँ, तो मैं भी एक ऐलान करना चाहता हूँ, अगर मेरी वजह से जीपीएल में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं रहूंगा। कोई मेरे जीजा जी को परेशान नहीं करेगा, लेकिन जीजा जी से अगर प्रॉब्लम हुआ तो भी उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो भाई, देखो जेठालाल, देखो साला हो तो ऐसा। देखो मेरे वीरा का दिल कितना बड़ा है। होशियारी 1 नंबर की। जेठालाल का साला बड़े दिल वाला। मेहता साहब, आप भी क्या मतलब? हाँ, तो भिड़े भाई, दिन भर में मैं जीपीएल की पूरी तैयारी कर देता हूँ और रात को सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं और आगे की सारी बात क्लियर कर देते हैं। क्या बात है सुंदर? हाँ वीरा, लेकिन अभी तू घर में तो आते ही सीधा काम में लग गया है। तू थक गया होगा वीरा। अरे बेना, मैं तेरे हाथ की अदरक वाली चाय पीऊंगा ना तो एकदम फ्रेश हो जाऊंगा। अरे दया भाभी, गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ, अभी तो डायरेक्ट भी आ सकता है। हाँ बेना, जरा हाथ देना तो। अरे क्या ले और क्या बेना हाथ देना? क्या तेरी बेना तुझे हाथ देने जाएगी तो खुद गिर जाएगी। अरे भाई, उधर सीढ़ी डलवाई है ना मैंने, इंसान की तरह आना ऊपर सीढ़ी से। बंदर कहीं का। अंदर चलो। सॉरी, मैं समझी कि आप बंदर बोला। सॉरी। चलो बच्चों। भाई संभाल के भाई। अरे भाई चिंता मत करो, पूल में ऐसे बहुत छपरा कूद लिए हैं। चल टप्पू। भाई पैसा दे दो। नहीं, पैसे देने हैं ना। चलो, अब दोबारा बुलाओ ना तो भी मत आना। चलो टप्पू। चलो बाय बाय। वाह मामा वाह, आपने तो सोसाइटी में आते ही जादू की ऐसी छड़ी घुमाई कि पूरी सोसाइटी जीपीएल के लिए तैयार भी हो गई। अरे टप्पू, तुम्हारे सुंदर बाबा तो जादूगर है, जादूगर। पता है, एक बार हमारी पोल में जादूगर जिंगरा का प्रोग्राम था और अचानक ही वो जिंगरा भाई बीमार हो गया। तो ये मेरे सुंदर ने जिंगरा भाई की टोपी पहन ली और पूरा जादू का खेल बताया और पूरे पोल वालों को खुश कर दिया। वाह मामा, मामा आपने कौन सा जादू किया था? मैं बताती हूँ। एक से एक अफलातून जादू थे और एक जादू तो कमाल का था। पता है, उसने हाथ में किसी एक भाई का पैकेट लिया, फिर उसके ऊपर रुमाल डाला और फिर हमने ऐसा कुछ बोला और जैसे ही रुमाल हटाया पैकेट गायब। हाँ। वाह मामा। और वो पैकेट आज तक वापस मिला नहीं होगा। अरे नहीं, तुरंत मिल गया। हाँ, मिल गया पैकेट? तो खाली पैकेट मिला होगा। आपको कैसे पता चला? ए बेना, ये माय डियर जीजा जी भी बहुत बड़े जादूगर है और एक जादूगर दूसरे जादूगर की ट्रिक बहुत अच्छी तरह जान लेता है। क्यों? बिल्कुल सही कहा सुंदर तूने, मैं तेरी हर ट्रिक से वाकिफ हूँ, लेकिन आज की ये एक ट्रिक समझ में नहीं आई भाई। कौन सी ट्रिक? ये 1 लाख वाली ट्रिक। जीजा जी, वो ट्रिक नहीं, हकीकत है। सुंदर जीजा जी,
अब मेरी चिंता मत करो, मेरा हर एक काम एकदम परफेक्ट होता है क्या? हाँ, मेरे सुंदर का हर काम टेंशन फ्री होता है। अरे भाई बातें बाद में करना, बहू ये सुंदर सफर करके आया है तो उसे चाय नाश्ता तो करा। हाँ, बातों में तो भूल ही गई। मम्मी मामा को आमरस पिलाओ। हाँ, आओ पिलाई। टप्पू के पापा आप बैठे, मैं आपके लिए भी आमरस लाती हूँ। मुझे आम रस में कोई रस नहीं है, मैं दुकान जा रहा हूँ। चलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जीजा जी। बापूजी आप भी आमरस पियेंगे ना? नहीं बहू, मेरे लिए आधा कप चाय बना लेना, तब तक मैं दवाई लेके आता हूँ। ठीक है। ए टप्पू सुन, अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। अभी हमें एड लानी है, स्पॉन्सरशिप लानी है, लाइव टीवी कवरेज के राइट्स देने हैं। तो मामा अब फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमा दो ना। माय डियर टप्पू, अब जादू की छड़ी नहीं घुमानी होती है, सिर्फ फोन नंबर घुमाना होता है। देख, ये तेरे मामा का जादू, ये फोन नंबर घुमाया और अब जादू देख। अरे नटू काका, एक मिनट सेठ जी, आप जरा अपना मोबाइल दीजिए तो। है? अरे दीजिए तो। मोबाइल क्या क्या कर रहे हैं आप? क्या पागल हो गए? अब यह मोबाइल मेरा हाथ से छूट जाता, टूट जाता तो 12,000 का नुकसान हो जाता। बस इसी तरह जीपीएल में एक एक कैच 12,000 का मोबाइल समझकर आप पकड़ेंगे तो आपके हाथ से एक भी कैच नहीं छूटेगा और बेस्ट फील्डर का अवार्ड आपको ही मिलेगा। क्या बोल रहे हैं आप ये? क्यों सेठ जी, गोकुलधाम सोसाइटी में जीपीएल मैच होने वाला है ना, तो इस साल भी मैं मैच में हिस्सा लेने वाला हूँ। एक मिनट, आपको कैसे पता चला जीपीएल होने वाला है? हाँ, स्पॉन्सर्स को तो सबसे पहले पता चल जाता है। आप जीपीएल का स्पॉन्सर है? हाँ, मतलब हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या बोल रहे हैं आप नटू काका? 5-5 हजार के 5 गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बैनर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में लग जाएंगे। एक मिनट, किसको पूछ के आपने सब तय किया? किसी को पूछने की क्या जरूरत है, जब आपने ही ओके कर दिया सेठ जी। मैंने कुछ ओके वोके नहीं किया भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे सुंदर भाई का मुझे फोन आया था कि जीजा जी से सारी बात हो गई है। आप अभी के अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 बैनर बनाने का ऑर्डर दे दीजिए। कैंसिल करो ऑर्डर, अभी कभी कैंसिल करो। सॉरी सेठ जी, अब ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों? ये नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाले ने एक बार जबान दे दी, मतलब दे दी। प्लीज सेठ जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अरे जबान आपने दी, इधर पैसे मुझे देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं सेठ जी, ये अगर गिरा तो अपने ही खिचड़ी में ना। खिचड़ी? इधर मेरा खिचड़ा हो गया है। देखो रीटा, तुम्हें तो पता है कि पिछली साल हमारा जीपीएल का सीजन एकदम सक्सेसफुल रहा था। बिल्कुल। और हमें पूरा भरोसा है कि इस साल भी हमारी गोकुलधाम प्रीमियर लीग जीपीएल 2 एकदम शानदार तरीके से सक्सेसफुल होगी। करेक्ट मामा। और तुम्हारी चैनल कल तक के साथ तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का पुराना संबंध है, तो हमने सोचा कि अगर तुम्हारी चैनल को जीपीएल के लाइव टेलीकास्ट के राइट्स लेने में अगर इंटरेस्ट है तो हम बात बढ़ाएं। बिल्कुल इंटरेस्टेड है ना सुंदर भाई। और इसीलिए जैसे ही आपका फोन आया ना, मैंने उसी वक्त जाके हमारे बॉस से बात की और जानते हैं हमारे बॉस ने राइट्स खरीदने के लिए पूरे 1 लाख रुपए का बजट भी पास कर दिया है। ये सिर्फ 1 लाख रुपए का? वो परसों तक चैनल वाले मुझे 1.25 लाख रुपए देने को तैयार है। हाँ, अरे सुंदर भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी इवेंट हुआ हो और उसे हमारे कल तक चैनल ने टेलीकास्ट नहीं किया हो? देखिए, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन आपको ये राइट्स सिर्फ कल तक को ही देने होंगे। परसों तक न्यूज चैनल को आप ये राइट्स नहीं देंगे। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज सुंदर भाई। ओके चलो, तुम भी गोकुलधाम सोसाइटी की हो और ये चैनल में भी तुम्हारा अच्छा लगे, इसलिए ये डील में 1 लाख में पक्की कर देता हूँ। तो फिर डन, हमारी डील फाइनल।
वाह बेना वाह। ये लो। अरे ये क्या वीरा, तुम्हारी आम की कटोरी तो एकदम खाली है, तूने आमरस क्यों नहीं लिया? मैंने बहुत खा लिया रस, बस बेना। अरे क्या नहीं, ये सीजन का आखिरी आमरस है, फिर अगले साल देखने को मिलेगा। और ये टप्पू के पापा अब सुंदर के बाजू में बैठे हैं, तो जरा उसका ध्यान रखिए, उसको आग्रह कीजिए। अरे क्या आग्रह कीजिए, रस का पूरा कटोरा उसकी कटोरी के बाजू में, मैं यहाँ से उसको कैसे आग्रह करूं? और तो आग्रह क्या करने का, वो मेहमान थोड़ी है, वो घर का सदस्य है भाई, खाना भाई लेना, जो मर्जी खा लेगा वो। हाँ ले पहले रस ले। फोन है सुंदर, फोन। हाँ बेना। हाँ बोले तुम्हारे साहब। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपकी सब सेटिंग हो गई है। लो बोलो, हो गई उसकी शूटिंग चालू। अरे धमालिया साहब, आप मुझ पे विश्वास रखो। अरे आप आंख बंद करके मेरे पे भरोसा कर सकते हो। आंख बंद करके ऐसा पीछे से धक्का मारेगा कि सीधा गिरेगा गड्ढे में। अरे धमालिया साहब, मैं आपको गड्ढे में थोड़ी गिराऊंगा। अरे धमालिया साहब, अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। आप किसी को मत बताना, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, दोनों की फिट्टू। ओके चलो मैं फोन रखता हूँ। आजा मिलते हैं, बाय। अरे भाई ये क्या, कौन सी सेटिंग की बात कर रहा था तू? अरे क्या तेरी भी चुप मेरी भी चुप? कौन है धमालिया? कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी तो नहीं है ना भाई? माय डियर जीजा जी, आपको आम से मतलब है क्या रस से? अरे सुंदर कहना चाहता है कि तुझे आम खाने से मतलब है या गुटलियां गिनने से? देख भाई सुंदर, जीपीएल का चक्कर में तू कोई गोलमाल गड़बड़ मत करना, वरना मैं सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। देखिए टप्पू के पापा, मेरे वीरा ने आज तक कभी भी गोलमाल गड़बड़ नहीं किया, और वो हमेशा सबको फायदा ही कराता है। और इस बार भी सोसाइटी को फायदा करवाने के लिए खास अहमदाबाद से वो यहाँ पर आया है, और आप उस पर ही शक कर रहे हैं। अरे नहीं बेना, जीजा जी को मेरी फिक्र हो रही है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अरे मेरे जीजा जी तो वर्ल्ड बेस्ट है। बाकी जीजा जी लोगों की कौम में ज्यादातर जीजा जी ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने साले पर शक ही किया करते हैं, लेकिन साले लोगों की कौम में सब साले एक सरीके, चुपचाप हमेशा अपने जीजा जी का काम किया करते हैं। जीजा जी, अभी आधे घंटे के बाद सोसाइटी कंपाउंड में जीपीएल की मीटिंग है ना, वहां मैं सारी बातें अनाउंस करने वाला हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बस आपके सारे डाउट मैं वहां क्लियर कर दूंगा। नहीं बिना घी है, जरा रस में डालना, वायु हो जाता है। जीपीएल सीजन 2 के चेयरमैन होने के नाते मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या बात। भाई सुंदरलाल, स्वागत तो स्वीकार है, बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत के लिए, लेकिन ये बताओ तो सही कि रिसेप्शन चेयर्स की तरह बड़ी शानदार कुर्सियां रखी हुई है, कोई खास मेहमान आने वाला है, आखिर वो क्या रहा है ये सब कुछ? हाँ भाई बताओ। अरे मेहता साहब, धीरज रखो, एक के बाद एक हर एक पत्ता खुलता जाएगा। और आपसे मेरा ये वादा है कि इस साल का जीपीएल पिछले साल से भी बहुत शानदार रहेगा। भाई दोस्तों, कुछ भी कहो, सुंदरलाल एक काम तुमने कमाल का कर लिया, एक ही दिन में जीपीएल का क्या बढ़िया इंतजाम कर दिया भाई। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि सुंदर भाई को ही गोकुलधाम का सेक्रेटरी बना देते हैं, कभी फंड की दिक्कत ही नहीं होगी।
अरे भाई ये सुंदरलाल सेक्रेटरी बनेगा तो ये भिड़ेलाल क्या करेगा? ओ होगा क्या, यहाँ का वाइस कैप्टन बन जाएगा। सोडी, सोसाइटी में कोई वाइस कैप्टन नहीं होता भाई, जॉइंट सेक्रेटरी होता है। ठीक है यार, वो होता है तो फिर वही ज्वाइन कर ले। सेठ जी मैं आ गया। अरे नटो काका, ये क्या ड्रेस पहन के आया है? अरे मैच को अभी टाइम है। अरे सेठ जी मुझे पता है, लेकिन मेरा क्या है सेठ जी कि मैं मेरा हर काम आमिर खान की तरह करता हूँ। आमिर खान अलग है भाई। मैं नहीं समझा भाई, क्या मतलब क्या? देखो आमिर खान कैसे अपने रोल में एकदम घुस के इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करता है, हाँ। ऐसे मैं भी अपने हर काम में एकदम घुस के इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करता हूँ। जैसे अभी क्रिकेट की बात चल रही है तो ईट क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, थिंक क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। वाह वाह वाह, क्या बात है। नहीं वो तो बराबर है, स्लीप क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट खेलोगा कि बस खाली स्लीप क्रिकेट? अरे नहीं सेठ जी, मैं खेलूंगा ना। अरे मैं ऐसा खेलूंगा सेठ जी कि मैं जिस टीम में रहूंगा ना वो टीम जीत के ही रहेगी। ये नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाई वाला का चैलेंज है। शाबाश नटू, इंसान को किसी भी उम्र में कोई भी काम करने में ऐसी ही लगन होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड। थैंक यू बापूजी। हाँ बैठ जा बैठ जा। अरे नटू काका आइए बैठिए, सिटिंग क्रिकेट। आइए बैठिए बैठिए। अरे भाई ये हंसी मजाक तो होता रहेगा, सुंदरलाल मीटिंग शुरू करो जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाँ वो बात करो भाई। शुरू करो भाई, शुरू करो। हाँ तो सबसे पहले बात पैसों की। सुन ना, झोलम झोल होगा इसका, देख लो। हाँ तो सुबह मैंने आप सब लोगों को बताया था कि जीपीएल के लिए मैं सोसाइटी को 1 लाख रुपए का डोनेशन दिलाऊंगा। हाँ गाड़ी के छत पे चढ़ के बोला था। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? देखा मुझे मालूम था, इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भाई कुछ भी लफड़ा, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी हो ना प्रॉब्लम, हो गया दूध का दूध पानी का पानी। सुंदर है कि गला यार, अभी जीपीएल होगा कि नहीं? सोडी, जीपीएल हो चाहे ना हो, लेकिन भाई सोसाइटी को 1 लाख रुपए का डोनेशन मिलना ही चाहिए। सो बड़े भाई, तो भिड़े जीपीएल भी होना चाहिए क्या? सिर्फ 1 लाख डोनेशन? जीपीएल तो होना ही चाहिए। अरे पोपटलाल, तुमको अभी भी आशा है कि जीपीएल होगा? अरे पैसे नहीं है तो कहाँ से होगा जीपीएल? सही बोला पोपटलाल ने।